केमिकल है, वो केमिकल जिस महिला के माइंड में जाता है, धीरे धीरे उस महिला का दिमाग कुंद हो जाता है। क्या हो जाता है? कुंद हो जाता है। अब एक चीज बताओ, अगर आप कुंद लुगाई घर ले आओ तो क्या होगा बताओ? अगर कुंद लुगाई घर ले हो तो कछु होएगा, समाज अच्छा होएगा, नहीं होएगा। तो जब कुंदई हो जाए लुगाई तो बच्चे कैसे आए? तुम्हारे कुंदई आए, और कुंदई बच्चा आए तो क्या करें? दारू पिए और क्या करें? हमारों ने गलत तो नहीं बोली भैया, सही बताओ, सही बोली ना? तो कुंद बहू लाओ होगा, नहीं लाओ ना। अब जिंदे लगा ले उनके सुधार में तो पत्थर सर पटक पटक हमारे तो दोनों खत्म हो गए। हमारे दादा मर काम मर गए, हमारे दादा यहाँ पे गंगा नहीं दादा खत्म हो गए। वो समझा समझा के थक गए। और जिन महिलाओं ने सिंदूर लगाना बंद किया उनका ब्रेन इंटेलिजेंट हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ ना। अब वो इंटेलिजेंट महिलाओं के लायक भी तो बनना पड़ेगा। अब पता चल रहा है कि महिला बन गई एसडीएम और लड़का कहता है मैं चपरासी बन के ढूंढूंगा, है ऐसा ही हो रहा है ना? तो इन समस्या में बात क्यों नहीं करता समाज? ये समस्याएं हैं, इस पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चियां कल बड़ी होंगी। जब इनके लिए योग्य वर्ग नहीं मिलेगा तो फिर इनकी आयु बढ़ते जाएगी, 30-30 साल हो जाएगी, 35-35 साल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने तो परिस्थिति का निर्माण ही नहीं किया। हम बेवजह अपना मकान बना रहे हैं। अरे मकान में एक दीवार कम बनाओ। क्या बोला मैं? मकान में एक दीवार कम बनाओ और उस दीवार के पैसे से समाज की भविष्य के लिए एक नया आशियाना बनाओ, जहां पे समाज जाके पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके मजबूती के साथ। मेरी बात समझ में आई? सरकार लाने की जरूरत नहीं है, हमें तो मावा नाटक मावा राज चाहिए और सांस्कृतिक आंदोलन चाहिए। राजनीति एक जुआ है और जुए में हर कोई नहीं जीत सकता। आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए दुश्मन की पिच राजनीति है और हमारी पिच समाज नीति है। तो दूसरे की पिच में जाके खेलने से अच्छा अपनी पिच में चौके छक्के जड़े ना महाराज। गलत बोल रहे, सही बताइए? हम अपनी पिच पे खेलेंगे ना, हम अपने समाज की संस्कृति की पिच पे खेलेंगे, हम सामाजिक व्यवस्था की पिच पे खेलेंगे। दुश्मन के क्रिकेट के पीछे हम नहीं खेलेंगे। यार समझ में आ गया? मेरा आपको बताने का यही उद्देश्य था। मैं आपको खड़ा इसलिए कराया कि आप जब खड़े होंगे तो आप लोग मिसाल बनेंगे, आप इन्हीं लोगों के लिए मिसाल बनेंगे। और ये एक दिन के डोज में नहीं होगा, आपको रेगुलर डोज चाहिए। और उसके लिए मैं अनुरोध करता हूं, जो लोग संभव हो सकता है, कितने लोग कछारगढ़ को बचाने के लिए चलेंगे? हाथ खड़ा करना जरूर। चलेंगे पक्का? पक्का। हम 8 तारीख को जा रहे हैं। हम 8 तारीख को जाएंगे, नाली बनाएंगे, खंती खोदेंगे, वहां बैठने की व्यवस्था बनाएंगे, मेले में झाड़ू लगाएंगे। और ये हम सभी सामाजिक सहभागिता से करते हैं। कछारगढ़ एकमात्र ऐसा मेला है जहां पे कहीं पर किराए से मेहनत करने वाला नहीं लगाया जाता, ये समाज मिलकर मेहनत करता है। कितने लोग झाड़ू लगाने के लिए तैयार है बताइए? कितने लोग? माताएं, सब्जी काटना पड़ेगा, 5 दिन काट लोगे? पक्का? ठीक है, देखते हैं दाना वही मिलेंगे कछारगढ़ में आपको। इतने जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप कछारगढ़ आइए और वहां पे आप गोडी धर्म की दीक्षा लीजिए। पहले से ले चुके कितने लोग ले लिए गोडी धर्म की दीक्षा बताइए? बाकी आप लोग नहीं लिए अभी। यहाँ 5 दिन में दीक्षा नहीं दिलाएगा ना, अभी दीक्षा नहीं दिलाए। अब कछारगढ़ आइए, आप लोग लिए दीक्षा गोडी धर्म की, आपने लिया है माता जी, आपने लिया है। और आप में से किसी ने दीक्षा दी है गोडी धर्म की? अरे ले लो, नहीं तो आपकी जमीन कोई और लेके चला जाएगा और लड़की भी ले जाएगा, लड़का भी ले जाएगा। फिर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा ही खत्म हो जाएगा। हकीकत बता रहा हूं। इसलिए गोडी धर्म की दीक्षा ले लो और समाज को बचाने की बात करो, समाज को आगे लाने की बात करो, संस्कृति को बचाने की बात करो। और कोई बोले राजनीति
भैया हमारे गांव के मुकद्दम से बात कर लो, हमारे गांव को मुकद्दम जहां बोलते हैं वही वोट कर देंगे। सही गलत, सही गलत, गांव गांव में घूम के, क्योंकि यही नेता लोग आके तुम्हारे बच्चे बिगाड़ेंगे, वही उनको पगुआ देंगे, वही उनको मुर्गा देंगे, वही उनको दारू देंगे, वही उनको गाड़ी देंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं कि जिसके पुरखों ने सर कटा दिया, अपना बलिदान दिया, इस गोंडवाना में जबलपुर को पहचान दिया, यहाँ पे इतने सारे गढ़ों का निर्माण कर दिया, उसके बच्चे अगर 500-500 रुपए में बिक रहे हैं तो ये हमारे लिए सोचने की बात है, और ये हमारे लिए रोकने की बात है कि हम अब समाज को नीलाम नहीं होने देंगे। बोलिए कितने लोग समाज को नीलाम होने से रोकेंगे? रोकेंगे ना। चुनाव अभी दूर है, अभी जितने आए हैं इसमें से देखते हैं। वो भैया मेरे को रास्ते में बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि भैया यहाँ पे 50 लोग जाना चाहते हैं, ट्रेन की टिकट के पैसा नहीं है। मैंने कहा ये गोंडवाना समाज इतना गरीब नहीं है, एक बार जेब में हाथ डालना पैसा आ गया ना, अब जाके सीधे ट्रेन की टिकट कटा लेना, और जितने लोग दीक्षा लेना चाहते हैं उनको उससे लेके चले जाना। भैया चलिए, आप लोग जो मेरे को ध्यान से सुना, मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि अपन सभी मिलकर काम करेंगे और 1 to 10 फार्मूला में काम करेंगे। ये मेरा समाज सामाजिक आंदोलन है, जो हम सभी का प्रयास है। 1 to 10 फार्मूला में चलने वाला समाज, एक बार मैंने सिर्फ 10 लोगों को बुलाया, यहाँ पे 10 से 20 खड़े हो गए। ये सामाजिक क्रांति का आगाज है, जो पहचान है उसकी। और मैं भैया मुर्गा हूँ, बांध दे रहा हूँ, उठा दिया हूँ, मेरे को मत काटना, और मेरा तालू मत मारना ना, छिलुआ मत मारना, क्योंकि मेरा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ, मेरा उद्देश्य एक ही है कि ऐसे ठकरासी के साथ ऊंची बड़ी करके जाएंगे, चप्पल उतार के नहीं जाएंगे, ऐसे ऊंची में तार लगा के जाएंगे। और आदिवासी समाज सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम तो तुम्हारे प्रोग्राम में भी आएंगे, परंतु बात सिर्फ हम अपने फड़ा पेन को बनाएंगे, किसी और के चक्कर पे नहीं आएंगे। तो बोलो फड़ा पेन का। एक आखिरी बात बता दूं, बताऊं कि नहीं? बताओ। फड़ा पेन और फड़ोर पेन क्या फर्क है, कोई बता सकता है? फड़ा पेन और फड़ोर पेन क्या है पता है? तो 5 दिन मिलता भी नहीं पड़े यार आप लोग। ये फड़ा पेन है और ये फड़ोर पेन है, मतलब सर्वोच्च मातृशक्ति, उसको क्या कहते हैं? फड़ा पेन। और सर्वोच्च पितृशक्ति, उसको क्या कहते हैं? फड़ोर पेन। जैसे नया नयोर होता है, वैसे ही फड़ा फड़ोर होता है। बाद में यही लोग आएंगे, फड़ाते हो फड़ा पेन यानी बनाते हो, बनाते हो यानी शंकर, और आओ हम तुम्हारा बना दे टंकर। सेवा सेवा, समझ में आएगा कहने का मतलब? कहने का मतलब समझे कि नहीं? तो हमको शंकर का सिस्टम नहीं, मतलब हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी रिस्पेक्ट करता है, परंतु हम अपना रिस्पेक्ट करेंगे। समझ में आया ना? तो फड़ा पेन फड़ोर पेन समझ में आ गया। अब भीमाल पेन क्या हुआ? अरे भीमाल पेन मरावी टोटम के हैं। कौन सा टोटम के हैं? जिसके हमारे कौन टोटम के, कौन सिस्टम के हैं? रानी दुर्गावती जहाँ बिहार की आई थी, उनका टोटम मरावी था, और वही मरावी टोटम हमारे भीमाल पेन का था। इसलिए हम अपने गांव गांव में भीमाल पेन की स्थापना करते थे। कलर सेम है, वो बजरंगबली कहते हैं कब्जा करने के बाद, और हम उनको गणपत्थर के रूप में पूछते हैं भीमाल पेन कहने के साथ। दादा सही बोला कि गलत बोला? इसलिए कभी किसी का हमको कोई द्वेष नहीं है, हमको किसी से कोई समस्या नहीं है। तुम हमारे भी पूछो और जिसके पूछना है पूछो, परंतु जो लोग वहां से ज्ञान देते हैं कि आदिवासी हिंदू है, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं दादा? ये बात बोल दूं, कोई समस्या तो नहीं? जो लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू है,
तो ठीक है, कौन सा हिंदू? मैं मरकाम, मेरे मरकाम के बारे में बताओ। टाइटाई फिश, मेरे छेलियों के नाम बताओ। अब जब तुमको नाम ही नहीं पता तो कैसे हिंदू? जब तुम्हारा ब्राह्मण नहीं बता पा रहा कि मेरे पुरखों के नाम क्या है, मेरे देवधामी के नाम, जो बताएगा अपन उससे पूजा कराएगा ना जी। समझ में आया ना? हमारे पुरखों के नाम, हमारे देवधामी के नाम जो बताएगा अपन उससे पूजा कराएगा। तो गोंडों का पंडित कौन? यही तो सवाल आएगा ना। गोंडों का पंडित कौन? तो प्रीस्ट ऑफ गोल्ड। क्या लिखा हुआ है? प्रीस्ट ऑफ गोल्ड। मतलब गोल्ड के यहाँ पुजारी कौन है? प्रधान है। कौन है? प्रधान है। उसके साथ साथ जो भूमक है, भूमक क्या है? भूमक क्या है? जैसे संत प्रथा चलती है ना, इतने सारे साधु संत हैं, ये संत है, वो संत है, वैसे ही भूमिका हमारे गोंदोला के संत हैं। तो हमारे संत महात्मा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मुझे ऐसा लगता है कि हमको किसी से कोई समस्या नहीं है, हम तो सबके साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ दम रहता है। आदिवासी भाई रहता है कि नहीं बताइए? रहता है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ रहता है आदिवासी भाई। परंतु अपने धर्म का पालन करने की बात भी तो कहता है आदिवासी भाई। अगर आदिवासी है तुम्हारा भाई, तो क्या किसी भी लोग ने आदिवासियों के धर्म कालन की आवाज उठाई? नहीं उठाई ना। तो वो धर्म कालन की आवाज इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि अगर गोल्ड प्रधान के यहाँ से पूजा पाठ कराने लगेगा तो पंडित का खर्चा कैसे चलेगा? समझ में आया? समझ में आया? अगर गोल्ड प्रधान के यहाँ पूजा पाठ कराएगा तो पंडित खर्चा कहाँ से लाएगा? उसके बाद अगर गोल्ड साधु महात्मा के चक्कर में, वो पक्षी कमांडर के चक्कर में जाएगा, तो फिर ये भूमक दादा क्या करेंगे भैया? अगर यदि गोल्ड हमारे भूमिका संतों के चक्कर में रहेगा तो फिर वो जितने एंटीना दादी बाबा उनका धंधा बंद हो जाएगा ना। तो भाई वो तो धर्म नहीं, वो धंधा है, जहाँ पढ़ा लिखा भी धंधा है। हम अपनी संस्कृति को सहेजते हैं। अगर यदि दूसरे लोग हमारी संस्कृति का सम्मान करने लगे तो हमें कभी उनकी संस्कृति पर कटाक्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गोंडी धर्म का सम्मान करो, हम कटाक्ष नहीं करेंगे। आप गोंडी धर्म की, आप गोंडवाना समाज का सम्मान करो, हम कटाक्ष नहीं करेंगे। आप गोंडवाना की जमीन छीनना बंद करो, हम कटाक्ष नहीं करेंगे। आप गोंडवाना समाज के साथ राजनीति करना बंद करो, हम कटाक्ष नहीं करेंगे। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारी शबरी ने आपके राजा की तबीयत ठीक की थी, चुन चुन के झूठे बेर खिलाए थे। वो भील प्रदेश की जो हमारी सबरी थी, उनने ही तो राम की तबीयत ठीक की थी, उनने ही तो लक्ष्मण की तबीयत ठीक की थी। नहीं तो राजकुमारों का क्या हाल होता? उतने बिहार जंगल में उनको जिंदा किसने रहने दिया? इसी गोंडवाना समाज के लोगों ने रहने दिया, और आज भी हम उनको सम्मान से रहने देते हैं। परंतु गोंडवाना समाज के सम्मान पे आप आंच लाओगे तो फिर हम भी तर्क लगाएंगे और कटाक्ष करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी पद्धतियों पे कटाक्ष ना करें तो आप आदिवासियों पे हमले बंद कर दें, आप आदिवासियों का सम्मान करें। ये नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है जो शेर की तरह दहाड़ती भी है, ललकारती भी है, और तलवार भी उठाती है, डंडा भी उठाती है, और जो जबरदस्ती आदिवासियों को कुछ और वासी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जब जनता पार्टी बनी थी ना, तो उसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कांग्रेस छोड़ के भाग के आए थे, तो वही हमारे ही, मैं पैक्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र का हूँ, हमारे जो वहां पे आके शरण लिए थे और बोले थे, आदिवासियों हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, कृपया हमको नई पार्टी बनाने में थोड़ा मदद करो। तो ये दानवीर आदिवासी
तुम्हारी विचारधारा खड़ी हो गई और तुम उसी विचारधारा के कैसे नालायक अग्रज हो कि तुम्हारे को पोषित करने वालों का ही तुम सम्मान नहीं कर रहे हो। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भैया हम गोंडवाना समाज के लोग गोंडवाना समाज के सम्मान के लिए, गोंडवाना के लया लयार के सम्मान के लिए, मातृ पितृशक्ति के सम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए तटस्थ है, मजबूत है। और देख रहे भैया ये एक आदिवासी कितना भारी है कि नहीं बताइए, है कि नहीं? अगर 2-4 बड़े दिग्गज रहते तो कहते भैया अभी 50,000 दिया, हम लेते 5 लाख रुपया और चले गए, बात अलग है। एंकर महोदय जी बोल रहे थे 50,000 दिया, हम रहते तो बोलते भैया ले लो 5 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे ही आदिवासी क्षेत्रों पे यहाँ पे क्या खंतियां खोदी जा रही है। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पे आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पे प्लास्टिक की जा रही है। आदिवासियों के प्रधानमंत्री योजना से बने मकानों में दरार आ रही है। वहाँ के डस्ट से वहाँ के बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। अब ये विचार क्यों है? ये इसलिए वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आदिवासी अपनी जमीन छोड़ के बाहर निकले और जब वो बाहर निकले और उसके बाद वो उनकी जमीन पे कब्जा करके खनन करे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बांग देना सार्थक रहा है। मैं बांग दे रहा हूँ, सबको पता है ना, है कि नहीं? मैं अपने समाज को जगा रहा हूँ ना। तो बांग कौन देता? मुर्गा देता है। मगर मेरे को हलाल मत करना, नहीं तो फिर समाज सो जाएगा, फिर जगाने वाला कोई नहीं आएगा। वो बड़ी बड़ी बातें आएंगे करके राजनीति करेंगे और फिर दलाली करेंगे। मैं कहता हूँ समाज को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ मैं आपके ही मेरी जन्मस्थली से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम अपनी प्राचीन व्यवस्था पुरखा व्यवस्था के सम्मान के लिए लामबंद हो जाए। और पुरुष भैया आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ थोड़ा महिलाओं को टाइट रखो, नहीं तो पता चलेगा कि कैसे के मर्द हो यार आप, कैसे को मर्द हो कि आपकी लुगाई किसी और के पैर पड़ रही है आपके अलावा। काय के मर्द हो तुम? जेकी लुगाई के मर्द के अलावा कोई और के पैर के मर्द के पैर पड़े तो समझ लो तो मर्द ही नहीं, वो ना मर्द है कि नहीं? बताइए। अगर तुम्हारी लुगाई कोई गैर समाज के जाके पैर पड़े तो काय के मर्द तुम तो ना मर्द हो गए। तो ना मर्दों से बचान पड़े, समाज के बचान पड़े कि नहीं भाई? बताओ, सही बोले गलत बताओ। अपने पति के पैर पड़ते हैं ना, या दूसरे के पति के पैर पड़े हैं? हेलो है ना? आदरणीय क्षमा चाहूंगा मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से, बीच में और मौका मिलेगा। जरूर हो गया भाई साहब। तो चलिए, मैं वैसे भी अपना वाणी को विराम देने वाला था, परंतु यह है कि विषय ना छूट जाए, इसलिए मैंने अपना समस्त यहाँ पे जो भी मैं आपके समक्ष रख सकता था अपना विचार रखा। और मुझे आशा है कि एक बड़ी तादाद हमारे मूवमेंट के साथ जुड़ेगी, क्योंकि यह जो आयोजन है ये वैचारिक क्रांति से चलते हैं। हम लोगों ने अमरकंटक में, कछारगढ़ में 10-10 घंटे 5-5 दिन बैठ के एक ही विचारों को सुना है, तब जाके ब्रेन डेवलप हो पाता है। नाचने कूदने से उतना फर्क नहीं पड़ता, परंतु गाने के बोल अगर सटीक है तो समाज जागेगा। अगर बोल में अगर कहीं झोल हुआ तो समाज नहीं जागेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी को सजो